हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि 15 से 30 साल की वुमेन्स में सबसे ज़्यादा होती है। यदि किसी वुमेन को पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है तो इससे उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उनकी हार्ट हेल्थ इफ़ेक्ट कर सकती है। इसके साथ ही उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वह भी चेंज हो जाता है और कई बार प्रेगनेंसी गेन करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो आखिर यह पीसीओएस क्या होता है, सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पीसीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब यह क्या होता है, यह जो प्रोडक्टिव वुमेन्स और गर्ल्स होती है उनकी बॉडी में हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होता है। वुमेन्स में एंड्रोजन हार्मोन पाया जाता है जो कि एक मेल हार्मोन है, लेकिन कुछ मात्रा में यह गर्ल्स और वुमेन्स में भी होता है। जब वुमेन्स की बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वह थोड़ा सा ज़्यादा बनने लगता है, उस कंडीशन में पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि उनकी ओवरी में एक से ज़्यादा सिस्ट बनने लगते हैं और इसी मेडिकल कंडीशन को पीसीओएस की कंडीशन कहते हैं। अब पीसीओएस होने के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, किस वजह से पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, तो इसके देखिए मेनली 4 कॉजेज़ होते हैं। जिसमें पहला होता है कि आपकी बॉडी का हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सेकंड जो इसका कॉज होता है वह होता है मोटापे की वजह से। देखिए, मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब मोटापा आता है तो यह अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है और यदि समय रहते आप इसे कंट्रोल नहीं करते हैं तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, जिसमें पीसीओएस भी एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है। इसके साथ ही एक और कारण होता है जो होता है जेनेटिक रीज़न। अब इसमें क्या होता है कि यदि आपकी मदर को यह प्रॉब्लम रही है या फिर आपकी सिस्टर को यह प्रॉब्लम रही है तो कई बार चांसेस होते हैं कि आपको भी पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाए। और एक और रीज़न होता है वह होता है आपकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन का ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगना। तो ये 4 मेन कॉजेज़ होते हैं जो कि होते हैं आपके बॉडी में पीसीओएस के। अब हमने कॉजेज़ जान लिए कि किस वजह से आपको पीसीओएस होता है। अब हम यह जानते हैं कि किस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ा और मुख्य लक्षण दिखाई देता है वह होता है आपके पीरियड्स का इम्बैलेंस होना। यदि आपके पीरियड्स समय पर नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम आ रहे हैं, या फिर 1 मंथ आते हैं फिर रुक जाते हैं, इसके बाद आपके पीरियड्स आ रहे हैं, यानी कि रुक रुक कर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो यह सबसे मुख्य लक्षण होता है पीसीओएस का। इसके अलावा कुछ और लक्षण भी होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो किस तरह के लक्षण आप जान सकते हैं, तो आपके फेस में बहुत सारे एक्ने हो सकते हैं। फेस के अलावा यदि आपकी बॉडी में भी एक्ने हो रहे हैं जो कि समय से ठीक नहीं हो रहे हैं तो यह भी एक लक्षण पीसीओएस का होता है। इसके अलावा आपका वजन अचानक से बढ़ रहा है या अचानक से कम हो रहा है तो यह भी पीसीओएस का एक लक्षण होता है। इसके अलावा आपको हमेशा स्ट्रेस फील होता है जो कि कम नहीं हो रहा है किसी भी वजह से। साथ ही प्रेगनेंसी गेन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यह भी एक सिम्टम होता है कि आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, हमने कॉजेज़ जान लिए, हमने सिम्टम्स जान लिए कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं। अब बात ये नहीं आती है कि आपने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आप क्या चीज़ें खा रहे हैं और किस तरह की चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। क्योंकि आपको कॉजेज़ भी पता चल जाएंगे तो आप उनको कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपनी डाइट को फॉलो करेंगे वो भी सही तरीके से, तब आपको इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बहुत से लोग यहीं पर गलती करते हैं कि वो सही डाइट को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब हम यही जानने वाले हैं कि पीसीओएस की प्रॉब्लम में आपको क्या डाइट लेनी चाहिए। अब डाइट का मतलब यह नहीं है कि आपको खाना छोड़ देना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही चीज़ आती है कि यदि आपको डाइट फॉलो करनी है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि आपकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं आपको उनको छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको खाना ही नहीं खाना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने खाने में नज़र रखना है और उसे में नज़र रखते हुए आपको अपनी डाइट को फॉलो करना है सही तरीके से, जिससे आपको इस प्रॉब्लम में जल्दी से लाभ मिल सके। तो अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल
कम या ज़्यादा है तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ाने वाली चीज़ों को सबसे पहले कम करना है। यदि आप बहुत मीठा खाना पसंद करते हैं तो इस आदत को आप जल्दी से जल्दी बदल दीजिए, क्योंकि ये आपकी PCOS की प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सेकेंड चीज़ जो आपको अपनी डाइट में ऐड करना है या क्या खाना क्या नहीं खाना है, इस पर आपको सेकेंड चीज़ जो फॉलो करनी है वह है कि आपको बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना है। यदि आप बहुत ज़्यादा नमक खाती हैं तो इससे भी आपको PCOS की प्रॉब्लम में परेशानी हो सकती है। तो आप यदि बहुत ज़्यादा नमक खाती हैं तो इसे कम करिए, और यदि आप वाइट सॉल्ट खाती हैं तो इसकी जगह आप रॉक सॉल्ट का यूज़ कर सकती हैं, जो PCOS में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अब आपको थर्ड चीज़ जो चेंज करनी है अपनी डाइट में वह है बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ाने वाली चीज़ों को कम करना, क्योंकि आपको पता ही है कि यदि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं, तो आपको PCOS को कम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए यदि आप फैट वाली चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो इसे खाना भी आपको कम करना पड़ेगा। अब आपको क्या डाइट में ऐड करना है, तो आप अपनी डाइट में हाई फाइबर और हाई प्रोटीन वाली चीज़ों को ज़रूर ऐड करिए। यदि आपकी डाइट में हाई फाइबर और हाई प्रोटीन की चीज़ें होंगी तो इससे जो भी आप खा रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। यदि हम दवाइयों की भी बात करें, यदि आप इसे ठीक करने के लिए दवाइयाँ भी ले रहे हैं तो भी आपको हाई प्रोटीन और हाई फाइबर वाली चीज़ें खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यदि आपकी डाइट में ये दोनों चीज़ें ऐड हैं तो इससे आप जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं उसे आपकी बॉडी में जल्दी से इफ़ेक्ट होने में मदद मिलेगी और आपको इस प्रॉब्लम में जल्दी से जल्दी फ़ायदा पहुँचेगा। तो अब आपको हाई फाइबर और हाई प्रोटीन में किस तरह की चीज़ें खानी है, तो आप दालें खाइए, सोयाबीन्स खाइए, और आप दालों में चने की दाल खा सकते हैं, मसूर की दाल खा सकते हैं, अरहर की दाल खा सकते हैं। जो भी तरह की दालें होती हैं, बीन्स होती हैं, ये सभी प्रोटीन से भरपूर होती हैं, तो आपको इनका सेवन ज़रूर करना है। इसके साथ ही आप दूध पी सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अब आपको अगली चीज़ क्या अपनी डाइट में ऐड करना है, तो वह है पानी। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा PCOS की प्रॉब्लम को ठीक करने में, क्योंकि यह आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस को काफ़ी हद तक बैलेंस करने में भी मदद करता है। अब इसके बाद आपको और क्या नहीं करना है, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी आपको उतना ज़्यादा नुकसान होगा। ना सिर्फ PCOS की प्रॉब्लम में बल्कि और भी कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, सिर में दर्द होना, ये सभी स्ट्रेस से आती हैं। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। आप जितनी अच्छी नींद लेंगी आपका ब्रेन उतने अच्छे तरीके से काम करेगा, आपकी हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी और आप उतना ज़्यादा एक्टिव रह पाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद यदि आप शराब का सेवन करती हैं तो यह भी बहुत ही ख़राब आदत है, क्योंकि यह ना सिर्फ एक प्रॉब्लम को बढ़ावा देती है बल्कि आपके शरीर में कई तरह की बीमारियों को इकट्ठा करती है। तो यदि आपको आदत है शराब पीने की या सिगरेट पीने की तो आप इसे भी पूरे तरीके से बंद करिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफस्टाइल में आप ऐड करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा और आपको PCOS को जल्दी से जल्दी ठीक करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह एक मेडिकल कंडीशन है जिसे आप समय रहते सही तरीके से डाइट फॉलो करके ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी नहीं है जिससे कि लंबे समय के लिए आपको इससे परेशानी हो। तो आप इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। बस आपको फॉलो करना होगा एक अच्छी सी डाइट, अच्छा सा प्रॉपर फूड पैटर्न जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को यह प्रॉब्लम हो उन्हें इस वीडियो को देखकर हेल्प मिल सके।